प्लानिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये सेट कर लिया कि मेरे को एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना है, तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, मैंने उसकी सेटिंग कर दी। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी कुछ लिमिटेशंस भी देखने वाला हूँ, कुछ एजम्पशंस लेके चलूँगा। भाई मेरे को इतनी लिमिटेशन में रह के ही काम करना है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो 2 लाख रुपए के अंडर में ही काम करना है, ये मेरी लिमिटेशन हो गई। मेरे को इतना ही मटेरियल यूज करना है, तो लिमिटेशन हम डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो उसको एस्टेब्लिश करने के काफी सारे मेथड, काफी सारे ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूं। अब मान लीजिए बिजनेस एस्टेब्लिश करने के मेरे पास 5 मेथड हैं, 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो मैंने उसको यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब पांचों के पांचों ऑल्टरनेटिव्स को मैं क्या करने वाला हूं, इवेल्युएट करने वाला हूं। उन सब के प्लस माइनस पॉइंट देखने वाला हूं, कौन सा अच्छा ज्यादा है, कौन सा अच्छा कम है। तो ये सब इवेल्युएशन होने वाली है। इवेल्युएशन करने के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को मैं सेलेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि पांचों के पांचों मेथड तो मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, पांचों में से एक मेथड को मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने सेलेक्ट किया एक मेथड को और उस मेथड को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं उसका रेगुलर फॉलोअप लेने वाला हूं। अगर अब मुझे लगा कि उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो चेंजेस भी करनी है, अगर उन प्लानिंग्स में, तो वहां पर मैं चेंजेस भी कर दूंगा। तो ये प्लानिंग की कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव के सेटिंग से लेकर उसका ये देखा कि हम उसको रेगुलर फॉलोअप करने वाले हैं, और अगर यहां पर कुछ नेसेसरी चेंजेस की नीड है तो वहां पर हम चेंजेस भी जरूर कर देंगे।